हुए हैं, ये नाम है उनका प्रयागदास। क्या नाम है? प्रयागदास। तो संक्षेप में ये प्रयागदास जी का जन्म कहाँ हुआ कि ये जनकपुर में जन्म हुआ। सत्य घटना है, इसका भक्तमाल में वर्णन मिलता है। प्रयागदास जी का जन्म मिथिला में हुआ, जनकपुर में हुआ। तो छोटे थे, कोई 1-2 साल उम्र है, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। तो भैया आ गया राखी का त्योहार, रक्षाबंधन। सारे लोग रक्षा बनवा रहे, भाई लोग अपनी बहनों से राखी बनवा रहे। अब बच्चा जो है माँ से अड़ गया कि मेरी बहन कहाँ है, मुझको कौन राखी बांधेगा। तो कोई संतान तो थी नहीं, तो जब बड़ा इधर उधर रोने लगे छोटे बच्चे की बात, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, कौन मुझको राखी बांधेगा, मेरी बहन कहाँ है, रोने लगे। बहन के लिए रोने लगे और माँ को और कुछ नहीं सूझा, तो बच्चे को चुप कराने के लिए कहा कि बेटा तुम्हारी बहन है कि कहाँ है? कहीं तुम्हारी बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई है। कहीं कहाँ शादी हो गई, कहाँ गई है? कहीं वो अयोध्या में शादी हुई है। कहीं क्या नाम है मेरी बहन का? कहीं उनका नाम जानकी है। माता ने तो बहकाने के लिए कह दिया कि बच्चा चुप हो जाए। अब बच्चा चुप हो गया। माता ने कहा कुछ दिनों में बहन को बुलाऊंगी, जानकी को बुलाऊंगी और तुमको राखी बंधवाऊंगी, चुप हो जाओ। अब बच्चा तो चुप हो गया, लेकिन रोज रोज एक ही बात, माता जी, मम्मी, माँ जो भी कहते हो, कहता था माँ मेरी बहन कब आएगी, कब राखी बांधेगी। ऐसे रटन करता रहा। 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए। ऐसे थोड़ा उम्र और हो गई तो संत लोग बताते हैं कि उम्र धीरे धीरे 12-14 की आ गई। 12-14 की उम्र हो गई, या 15-16 मान लो, या 14 मान लो, जो भी मान लो। और एक दिन तो ऐसा व्याकुल हुए कि माँ तो मैं बड़ा हो गया, बहन तो आती ही नहीं और मैं खुद बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने कहा वो तो मामला बड़ा विचित्र। कहा कुछ बहन के लिए तो मैं ले जाऊंगा। तो माता तो गरीब थी, कहा मेरे पास क्या है, एक साड़ी दे दी, ले जाओ। और भैया प्रयागदास तो आ गए अयोध्या। अब अयोध्या में जिससे पूछे जानकी कहाँ है, जानकी तो वहां जाओ दर्शन करो, वहां कनक भवन में दर्शन करो और वहां जब दर्शन करो मंदिर में जाके। कहीं नहीं, वो हमारी बहन है, हम अपनी बहन से मिलने आए हैं। अब लोग तो उनको पागल बोले, कैसी बात उल्टी सीधी करते। ऐसे खोजते खोजते 3 दिन और 3 रात बीत गया। और प्रयागदास भैया न तो पानी पिए न खाना खाए, बस बहन की ही बात, जानकी कहाँ है, जानकी कहाँ। 3 दिन 3 रात न खाना न पानी। तो माता जानकी की का हृदय करुणा से भर आया। एक टीले पर, एक टीला था, उसी टीले पर रात में पड़े रो रहे कि कहाँ माँ ने हमको भेज दिया, मेरी बहन मिलती नहीं। अब माता जानकी ने भगवान से कहा तो चलना पड़ेगा। हाँ, बताते हैं संत लोग कि हाथी पर सवार होकर हाथी को हाँक रहे हैं। हाथी के पीलवान बने हैं श्री हनुमान जी, और श्री हनुमान जी के पीछे बैठे हैं राम जी, और राम जी के पीछे बैठी है माता जानकी, और
हाथी धीरे धीरे हनुमान जी ले आकर के वहां खड़ी किए जहां प्रयागदास जी लेटे। अब हाथी से कोई उतरा नहीं, केवल माता जानकी उतरी और उनके थाल में वो एक थाल लिए हुए हाथ में और उसमें बड़ा सुंदर भोजन जल। आई, भैया उठो, मैं आ गई। अब तो उठ के बैठ गए, कहे मैं हूँ जानकी, मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। अब तो प्रयाग भी रोए और जानकी माता भी। कह लो 3 दिन से तुम कुछ खाए नहीं भैया, खा लो, भोजन कर लो और तुम भोजन कर लो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा कह के कहीं फिर कल आऊँगी, ऐसा कुछ बोल के माता हाथी पर सवार हुई, अंतर ध्यान हो गए। न वो हाथी, न वो हनुमान, न वो राम जानकी, सब अंतर ध्यान हो गए। और प्रयागराज ने माता सीता का दर्शन किया और दिव्य भोजन किया, माता के हाथों का भोजन किया। अब तो प्रेम का समुद्र लहराने लगा, भक्ति की पूर्णता आ गई और उनके रोम रोम रग रग में प्रेम का नूर छलकने। उसको हमारी आपकी बुद्धि समझ नहीं सकती। जिसको माता जानकी ने अपने हाथ से प्रसाद खिला दिया हो, उसकी क्या स्थिति होगी। केवल केवल दिन रात रोते रहते थे, कहाँ हैं, जो भी मिले कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है, मेरा बहनोई कहाँ है। ऐसे पागलों की तरह अयोध्या में घूमते रहते थे। कोई ऐसे मजाक मजाक में बोला, अरे तुम कहाँ यहाँ उनको खोज रहे, उन लोगों का तो वनवास हो गया, उनको तो 14 वर्षों का वनवास हो गया, वे तो चित्रकूट में हैं, राम सीता और लक्ष्मण तो चित्रकूट में, यहाँ कहाँ खोज रहे। अब उसकी बात को तो 100% प्रयागदास ने मान लिया और वनवास हो गया। नंगे पैर घूम रहे, वहां न कपड़ा न लत्ता, मेरी बहन कैसे रहती होगी, क्या ओढ़ते होंगे, क्या पहनते होंगे, ये भाव। और कभी किसी से 1 रुपया मांगा नहीं था, लेकिन 1-1 रुपया, 8-8 आना, 2-2 रुपया जो दे देता, कुछ न कुछ पैसा मांगते थे। पैसा मांग मांग के पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक बढ़िया, उस जमाने में आज जिसको बेड कहा जाता है उसको मसहरी कहा जाता था, पलंग कहा जाता था, पलंग। एक बढ़िया पलंग बनवाया और एक उस पे बिछाने का गद्दा, सुंदर चादर, सुंदर तकिया और एक रजाई। ये बिल्कुल हकीकत घटना। पलंग के ऊपर गद्दा रखा, फिर रजाई रखा, तकिया रखा, उसको बढ़िया से रख के और पलंग को सिर पर उठाया, पलंग को सिर पर उठाया और लेकर के चित्रकूट के लिए चले हैं। जय जय बोले सियावर रामचंद्र, जय जय श्री राम। अब जो रास्ते में मिलता है पूछता है, भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं हम चित्रकूट जा रहे हैं। और धीरे 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 चित्रकूट पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए। और वहां पहुंच करके पहला तो बात खोजने लगे, कहाँ है मेरी बहन, कहाँ है। अब वहां भी व्याकुल हुए तो माता ने आदेश किया राम को और लक्ष्मण को कि हाँ अब आप लोग हमारे साथ प्रकट हो जाइए। प्रकट हो गए तो संतों के द्वारा सुना गया कि प्रयागदास के सामने जब राम आए, सीता जी आई, इतना नाराज हो गए राम से, इसीलिए शादी की गई थी, मेरी बहन को इसीलिए तुम्हारे साथ ब्याहा गया था, इतना दुख उठाने के लिए हम लोग शादी किए थे, ये क्या कर रहे हो, जंगल जंगल घुमा रहे हो।
बड़ा नाराज हो गए, बड़ा नाराज हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब नाराज हो गए और राम तो सर नीचे कर लिया। क्या? राम जो है सर नीचे करके सुन रहे हैं, डांट, बड़ा डांट लगा है। इसीलिए शादी की गई थी। मेरी बहन को जंगल जंगल घुमा रहे हो। अच्छा ठीक है, जो हो गया हो गया। ये बिस्तर लगा दिए भैया, यानी इस पे बैठिए। भगवान राम ने कहा, पिताजी ने हमको वनवास का आदेश दिया है, हम संन्यास के धर्म का पालन कर रहे हैं, हम इस पे नहीं बैठ सकते। तो प्रयागराज रोने लगे। तो माता सीता ने कहा, इनका मान रखने के लिए थोड़ा बैठ जाइए। तो माता जानकी और राम जी उनके पलंग पर विराजमान हुए। और तब सीता माता ने कहा कि अब आप ये बिस्तर और ये पलंग लेकर के लौट जाओ, अब हम आएंगे तो वहीं दर्शन देंगे। तो फिर पलंग को सिर पे रखा है, अयोध्या आ रहे हैं। और उसी समय महाराज कुंभ का मेला लगा और कुंभ मेले में रुक गए एक नीम के पेड़ के नीचे। उनको नहाने धोने से कोई मतलब नहीं, न उनको कुंभ में नहाना है, न मेले से कोई मतलब है। उसी नीम के पेड़ के नीचे पलंग बिछा दिया और उसी पे आराम से चादर तान के लेटे। तो लोग आते थे, भैया कहाँ तुम पड़े? यहाँ तो लोग स्नान कर रहे, लोग अपना तीर्थ कर रहे, प्रयागराज का पुण्य ले रहे, यहाँ तुम आके ऐसा पलंग बिछा के लेटे हो। तो उन लोगों को जवाब देते थे कि नीम के नीचे पलंग बिछा है, 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 पलंग के नीचे करुआ, पलंग के नीचे करुआ। करुआ कहते हैं जिसमें पानी रखते हैं। कहा नीम के नीचे पलंग बिछा है, नीम के नीचे पलंग बिछा है, पलंग के नीचे करुआ, पलंग के नीचे करुआ। हाँ पलंग पे सोया मौज से देखो, पलंग पे सोया मौज से देखो, पलंग पे सोया मौज से देखो, पलंग पे सोया मौज से देखो। राम लला का सरवा, नाम लला का सरवा। अपने को राम जी का साला मानते थे और राम जी को अपना बहनोई मानते थे। ये भक्ति का बड़ा विषय। बोलिए श्री प्रयागदास